हेलो एवरीवन, मैं हूं संतोष कुमार और आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। जी हाँ, पिछले लेक्चर में आपने सीखा था कि 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज को कैसे निकालेंगे ग्राफ मेथड के जरिए। आज आप सीखेंगे कि 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकालें रेशियो मेथड के जरिए। तो आइए चलते हैं और मेथड को सीखते हैं। देखिए, एक प्रश्न लेते हैं। मान लो हमारे पास मूलधन है 8,000 और रेट दे रखा है 10% और समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो हम इसमें रेशियो मेथड के जरिए अगर सवाल को निकालें तो हमें हमेशा रेट को देखना होता है। रेट कितना दे रखा है 10% और 10% का मतलब होता है 10/100 या फिर 1/10। 1/10 का मतलब है 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। अगर 10 रुपया पे 1 रुपया ब्याज लगेगा तो हमारा जो मिश्रधन है वो कितना हो जाएगा 11। तो अगर हम किसी से 10 रुपया लेंगे, 1 रुपया ब्याज होता है तो हमें उसको 11 देना रहेगा। यानी अगर प्रिंसिपल 10 है तो हमारा जो अमाउंट है वो 11 हो जाएगा। और कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात हमेशा समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज के केस में हर साल मूलधन और मिश्रधन का अनुपात समान होता है। अगर पहली साल का अनुपात 10:11 है तो दूसरी साल का भी क्या रहेगा 10:11 रहेगा। अब 10 10 जा 100, 10 ढाई के 11 11 121। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया कितना हो जाएगा 121 हो जाएगा। और हमारा कितना रुपया है 8,000, कितना गुना है ये 80 गुना। 80 गुना ये भी चला जाएगा। ठीक है, 100 का 80 गुना कितना होता है 8,000। उसी तरह 121 का 80 गुना कितना हो जाएगा 0। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8 और 1 9। यानी 8,000 रुपये जो है वो कितने हो जाएंगे 9,680। दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ जाएगा 1,680। यानी हमारा क्या हो जाएगा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। आइए दूसरा प्रश्न लेते हैं। प्रिंसिपल है आपका मान लो प्रिंसिपल है आपका 3600 रुपये। ठीक है ना, और रेट है आपकी 16 सही 2/3% और टाइम कितना है आपका 2 वर्ष। ठीक है, प्रिंसिपल है 3600 रुपये, रेट है 16 सही 2/3% और समय कितना है 2 वर्ष। तो अब देखो हमें इस रेट को देखना होता है। तो 16 सही 2/3% को जब आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1/6। 1/6 का मतलब होता है 6 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। यानी अगर आप किसी से 6 रुपया लोगे तो हमें 7 रुपये उसको चुकाना रहेगा 1 साल में। तो पहले साल का जो मूलधन और मिश्रधन का अनुपात है वो 6:7 हो गया। तो दूसरे का कितना हो जाएगा 6:7 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ 6 6 36, 7 7 49 या 7 7 49। यानी अगर 36 रुपया लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 49 रुपये हो जाएगा। लेकिन हमने कितना लेके रखा है 36 से कितना गुना गया ये 100 गुना, तो 100 गुना ये भी जाएगा। यानी कि 3600 रुपया 2 साल में CI रेट से 4900 हो जाता है। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा 1300 रुपया। यानी कि 1300 रुपये क्या हो जाएगा आपका 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन को लेते हैं। मान लो लेते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, मान लो प्रिंसिपल है आपका 49,000। ठीक है, और रेट जो है आपकी की रखी है 14 सही 2/7% और आपका जो टाइम है वो कितना है 2 साल है। ये उठाना हमारे तरफ समय कितना है 2 साल है। ठीक है, तो आप इसको फिर से ले लीजिए। 49,000 है मूलधन और रेट है 14 सही 2/7% और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है, तो रेशियो मेथड में क्या करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है परसेंट रेट। ठीक है ना, 14 सही 2/7% किसके बराबर हो जाएगा 1/7 के बराबर हो जाएगा। 1/7 का मतलब है 7 रुपया पे 1 रुपया ब्याज। यानी कि अगर 7 रुपया मूलधन रहेगा तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 रुपया।
तो आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज के केस में मूलधन और निजधन का अनुपात कैसा होता है, समान होता है, यानी कि 7 सतैया 49 और 3 64, यानी 49 रुपये कितना हो जाएगा, 64 रुपया हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारा है कितना, हमारा 49 है, कितना गुना गया ये, 100 गुना गया, तो 100 गुना ये भी जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 6400 रुपये हो जाएगा। अगर आपने किसी से 4900 रुपये लिया है CI रेट से 2 साल बाद, ये 6400 रुपये हो जाएगा। तो अमाउंट में से जब प्रिंसिपल को आप घटाओगे तो आपका कितना आंसर आएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1500 रुपया, यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 1500 रुपये हो जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, मान लो ये हो गया चौथा क्वेश्चन। ठीक है, इस बार हम ले रहे और रेट ले रहे हैं, मान लो 9000, सॉरी प्रिंसिपल है ले लिया 9000 और आप रेट ले रहे हैं 33 सही 1/3% और समय है 2 वर्ष। ठीक है, तो मूलधन है 9000 और रेट है 33 सही 1/3% और समय कितना है 2 वर्ष। ठीक है ना, तो रेशियो मेथड में क्या है, रेट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो 33 सही 1/3% का जो रेशियो होता है वो होता है 1/3, मतलब 3 रुपये पे 1 रुपया ब्याज। यानी अगर आप किसी से 3 रुपया लोगे तो 1 रुपया ब्याज के तौर पे दोगे तो 4 रुपये आपको देना रहेगा। अगर पहले साल का प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो 3:4 है तो अगली साल का भी कितना हो जाएगा, 3:4 हो जाएगा। 3 तिरके 9 और 4 चौके 16, यानी कि 9 रुपया 2 साल में CI रेट से 16 हो जाता है। हमारा कितने रुपए है, हमारा है 9000, कितना गुना गया, 1000 गुना गया, तो 1000 गुना ये भी चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 16000, यानी 9000 रुपये 33 सही 1/3% की दर से 2 साल में 16000 हो जाते हैं। तो कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 16000 में से 9000 घटा देंगे, यानी 7000 रुपये क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये जो मैंने सिखाया रेशियो मेथड के जरिए 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए, और जो भी टॉपिक अगर आप समझना चाहते हैं, कोई आपके मन में डाउट आता है तो कमेंट कर दीजिए आप, हम उस पर भी आपके लेक्चर बना देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद और जय भारत।